इनिंग ब्रेक मध्ये बूम बूम राजपुरी आणि यामिनी 11 दिघी या दोन्ही संघाच्या कॅप्टनला माझी विनंती असेल, जेव्हा फर्स्ट हाफ होईल, जेव्हा इनिंग ब्रेक होईल, पहिला सत्र संपला की लगेच दोन्ही कॅप्टननी व्यासपीठाकडे आगेकूच वाटचाल करायची आहे, लक्षात असू द्या. दोन्ही संघाच्या 12व्या खेळाडूंना विनंती असेल, आपले राखीव खेळाडू या ठिकाणी पाठवा. 12वा खेळाडू किती महत्त्वाचा असतो मी सतत दोन दिवस तुम्हाला सांगतोय आणि नेहमीच मी सांगत असतो. 12वा खेळाडू संघासाठी खूप महत्त्वाचा असतो. जरी संघामध्ये त्याला स्थान मिळालं नाही, प्लेइंग 11 मध्ये जरी त्याला जागा मिळाली नाही, तरी तो आपल्या संघाची स्वप्न विजयाची तो पाहत असतो. अहमद रजा प्रथम गोलंदाज. रजा पहली ओवर लेकर बीच मैदान पर बॉलिंग के निशाने पर फील्ड का मुआयना करने के बाद 3 ओवर का यह मुकाबला मौलाना हाफिज ताबिश कुठे उभे आहेत? नाही, मैदानाच्या बाहेर आहेत मला वाटते. हा आहेत का? क्या बात है. मौलाना हाफिज ताबिश टाके ब्रदर्स आज आपको मैदान में नजर आएंगे. कल किसी ने ग्रुप पे कहा भी था कि आप क्यों नहीं उतरते मौलाना खेलने के लिए, तो मौलाना ने दिखा दिया कि भाई मैं भी क्रिकेट खेल सकता हूं, मैं क्रिकेट का फैन हूं, चाहता हूं. बख्शी अहमद चोगले साहब से और वहाब भाई दलवी, इन दोनों ही हजरात से मेरी गुजारिश होगी कि आपके बैठने के लिए यहाँ पर माकूल इंतजाम किया गया है. बराए करम आप तशरीफ ले आए. यहाँ पर ऑन द राइज खेलने की कोशिश की थी. यहाँ पर मुनाफ ने एक रन आसान के साथ मुकम्मल. यहाँ पर खराब फील्डिंग. ओहो, क्या होगा, बाल बचे शायद. वसीम भाई थोड़ी सी तेजी से दौड़ लगानी थी. भाग्यशाली रहे, गेंद जब तक हाथ से टकराने के बाद उसकी गति थोड़ी सी कम हो गई थी, स्लो हुई थी, इसी वजह से आप बाल बचे वसीम भाई, वरना नो डाउट आप अनफॉर्चुनेटली डायमंड डक का शिकार होते. नहीं, एक बॉल खेला है. चलिए, बख्शी अहमद चोगले साहब और वहाब दलवी. बिल्कुल जमातुल मुस्लिमीन सरवा के माजी सदर बख्शी अहमद चोगले साहब और इसी तरह से दलवी साहब यहाँ पर आए हैं. पहले विकेट का पतन. कामरान ने अच्छा कैच पकड़ा. दोस्तों, हम यहाँ पर मेहमान की मेहमान नवाजी में रहे और वहाँ पर देखिए एक हदरा, एक झटका शिगरा की टीम ने आफ्ताब अलवटी की टीम को दिया है. और वो बल्लेबाज कौन आउट हुआ है? मुनाफ राउत. कुड़की बिग बैच धमाका एमसीसी के मैदान पर, सरवा के मैदान पर, हर जगह इस खिलाड़ी के शानदार बल्लेबाजी का हमने भरपूर लुत्फ लिया था. वो बल्लेबाज दोस्तों आज यहाँ पर केवल अपनी टीम के लिए 2 रनों का योगदान देकर बैक टू द पवेलियन डगआउट में पहुंच चुका है. अब अरशद खतीब और वसीम खतीब एक सफल बल्लेबाज है. यहाँ पर क्या डायरेक्ट हिट करने की कोशिश होगी? अरशद भाई, गलती की आपने, तेजी से दौड़ना चाहिए. मैं जिक्र कर रहा था कि वसीम भाई भी स्लो दौड़ रहे थे, भाग्यशाली रहे. आपने खेला था जब रन के लिए दौड़े थे तो फिर पूरी तरह से, पूरी जोर के साथ दौड़ना था आपको, क्योंकि बचपन में काफी कंचे खेले अहमद रजा ने.
डायरेक्ट बजीराव सिंघम की तरह सीधे शान निशाना स्टंप पर। अब्दुल रज्जाक मुकादम से मेरी गुजारिश होगी कि यहाँ पर माजी सदर सरवा के बख्शी अहमद चोगले साहब का आप इस्तकबाल करें, क्योंकि बराबर दोनों ही सेम समान कद के हैं। बख्शी अहमद चोगले साहब भी बिल्कुल अब्दुल रज्जाक मुकादम के कद के बराबर आएंगे, थोड़े से कम है। चलिए हाँ बिल्कुल। यश कड़ू, कैमरा फोकस कर। कैमरामैन रुको जरा, सब्र करो। कैमरामैन फोकस करो। यहाँ पर बख्शी अहमद चोगले साहब का इस्तकबाल किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे, कांटों से भी आई खुशबू। इस बीच वसीम खतीब ऑन फायर। स्वागत हम क्या करें, स्वागत तो आपका आफ्ताब अलवटी के धुआंधार बल्लेबाज वसीम खतीब ने किया है 6 रनों के साथ। 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों अरशद भाई रन आउट हुए। ये भी खतरनाक बल्लेबाज है। आज देखना है आफ्ताब वालवटी ने कितने स्ट्रॉन्ग बल्लेबाज को लेकर आए। क्या मुनाफ राउत देखने को मिलेंगे, क्या सलमान होगा, मिजियाफ होगा, इसाक होगा, दीपेन होगा, रोहन होगा, कौन कौन होगा इस टीम में। फिर से एक मरतबा आड़े बल्ले से खेला है, अच्छी फील्डिंग और यहां पर दूसरे रन की मांग और दूसरा रन भी मुकम्मल। शहजान कादरी से मेरी गुजारिश होगी कि आपके हाथों से सम्माननीय अतिथि अब्दुल वहाब दलवी साहब का आपको इस्तकबाल करना है। ये गुलाए अकीदत, आपका आना मुबारक हो वाइड स्टार के टूर्नामेंट के लिए। बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं तालियां बजनी चाहिए। आपके तालियों के बीच इन मौजूद हस्तियों का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। पहला ओवर मुकम्मल हो चुका है, 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर का यह मुकाबला। अब तक हमें स्कोरर देवेंद्र को नाम बताने पड़ रहे थे, लेकिन हुसैन को देखे देवेंद्र भी पहचानता है। हमारे कहने के पहले ही बता दिया हुसैन टाके। तो आज हुसैन से कौन वाकिफ नहीं है, लेकिन यहाँ पर आफ्ताब टाके को बीट करती हुई गेंद हो गई है फरार। आता हुआ एक खणखणी चौकार, 15 रन। जैद, देखिए जैद को भी लाया गया आफ्ताब वालवटी में, मौका दिया और मौके का फायदा उठाया जैद ने और हुसैन टाके की ही गेंदबाजी का समाचार लिया। पहली ही गेंद पर तुमने देखे कहाँ है जलवे हमारी उड़ानों के, वो और होंगे जो देखकर डर गए आसमान के। मैं कहाँ डरने वाला हूं हुसैन को। खराब गेंद, लेकिन कामरान के हाथों में क्या जैद, फुल टस गेंद थी, मिस कर गए जैद। आप थोड़ी सी तेजी से गेंद फेंकी जरूर थी। हालांकि जैद का कद भी थोड़ा सा नीचा है, छोटा तीर कर घाव करे गंभीर, लेकिन पूरी तरह से गेंद को सीमा रेखा के बाहर फेंकने में असफल रहे। नवीद, नवीद हास पटेल इस वक्त बीच मैदान पर बल्लेबाजी के लिए रवाना होते हुए। तीसरा विकेट का पतन हो चुका है। जैद ने अपने जलवे दिखाए थे, संकेत दिए थे एक चौका लगाकर कि मैं नहीं रुकने वाला, मैं नहीं डरने वाला। जैद अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन फुल टस गेंद को शायद थोड़ा सा बिग हिट कर सकते थे, कोशिश जरूर की जैद ने, लेकिन उतना अच्छा कैच कामरान का, 2 कैच पकड़े कामरान ने। बेस्ट फील्डर के लिए भी यहाँ पर आयोजकों ने एक अच्छा इनाम रखा है, क्योंकि हर बार टूर्नामेंट में बेस्ट फील्डर को इग्नोर किया जाता, अवॉइड किया जाता था टूर्नामेंट में, जिसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन आयोजकों ने इस बार उसकी भी दखल ली और बेस्ट फील्डर के लिए भी एक अवार्ड रखा है। वैसे बेस्ट फील्डर के रेस में कई खिलाड़ी है देवेंद्र, 5-6 खिलाड़ी तो है जो नॉमिनेशन दे रहे, दस्तक दे रहे
कि भाई मैं हूं बेस्ट खिलाड़ी। कैच की अगर बात की जाए तो ओम और अल्ताफ ने ग्रेट कैच पकड़े। नाजिम का एक अच्छा कैच है, लेकिन यहां पर देखना है दोस्तों कौन होगा बेस्ट फील्डर ऑफ द टूर्नामेंट। ओपिनियन भी लिया जाएगा। हाँ, यहाँ पर नवीद पटेल पहली गेंद को बिग हिट करना चाहते थे, लेकिन बैकफुट से ही खेलने की कोशिश की थी। फुटवर्क अच्छा नहीं रहा था, जिसके कारण ये गेंद बिंदी आती हुई। पहली गेंद पर चौका आने के बाद 2 गेंदें यहाँ पर बिंदी डाली है विकेट के साथ। हुसैन ने जड़ में डालने की कोशिश, गैप ढूंढा है, 2 खिलाड़ियों को बीट करती हुई गेंद हो गई है फर्रार। इस बार भी रन मिलेंगे नवीद हस पटेल को। 4 चौकार। 19 रन 19 रन 3 विकेट के नुकसान पर। पिछली मर्तबा एमसीसी सरवा के टूर्नामेंट में आफ्ताब वालवटी की टीम आई थी दोस्तों, और मजगांव की टीम ने हराया था। लेकिन आज नए इरादे, नए हौसले लेकर, नए अरमान सजाकर आए हैं, और एक बार शानदार चौका आता हुआ नवीद हस पटेल के बल्ले से। कमाल की अब बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। नवीद ऑन फायर, अपने पूरे लय में नजर आ रहा है नवीद। तीन गेंदों में 8 रन बनाए। देखिए पहले थोड़ा सा डांसिंग डाउन द विकेट हमने देखा था नवीद को, पहली गेंद पर थोड़ा फुटवर्क नहीं था, लेकिन कमबैक अच्छा किया है। बैक टू बैक 2 चौके लगाए हुसैन की इस ओवर में। कुल मिलाकर 3 चौके आए अब तक हुसैन को। पहला जैद ने लगाया था, फिर जैद को आउट किया था, फिर डॉट गेंद, फिर लगातार 2 चौके, और यहाँ पर दूसरे रन की मांग। ओह, खतरनाक साबित हो सकती थी। नवीद हस पटेल रनिंग बिटवीन द विकेट, आपको तेज करनी होगी, बढ़ाना होगा। नहीं, नवीद ज्यादा नहीं दौड़ सकता है। नवीद का अक्सर मैं नोटिस करता हूँ, नवीद को रनिंग में थोड़ी सी तकलीफ होती है, पैर में चोट होगी या कुछ तो वजह है। बहरहाल यहाँ पर पूरी एरी चोटी का जोर लगाना पड़ा था नवीद को। 4 रन मुकम्मल किए दौड़कर, यानी कि वेलकम बाउंड्री आई है अब्दुल बारी। इस ओवर में 4 चौकों के साथ 16 रन खर्च किए, और 16 रनों के साथ उसको टोटल वर्क के पहुंचा है 2 ओवर की समाप्ति पर 27। पहली ओवर में 11 रन आए थे, इस ओवर में 16 रन आए। इस तरह से 2 ओवर मुकम्मल, 27 रन। आलिशान कप सोगांव का नाइट टूर्नामेंट 12वां पर्व हमने कवर किया था। बॉल लेके आए। लाइनमैन बच्चे कहां कर गायब हो गए? बच्चों लोग दरख्त पर मत बैठो। लाइनमैन, आपके लिए ठंडे की बोतल रखी गई है यासीन डावरे की तरफ से। कड़ी धूप है, बच्चे लोग भी बिल्कुल मैच में छाव में बैठकर इसका मजा ले रहे। अच्छा मुकाबला है। कौन रे? राजेश ना? आकाश है गेंदबाज। हुदा 11 शिगरा की तरफ से तीसरे गेंदबाज। 27 रन, क्या लक्ष्य है? बिल्कुल नवीद हस पटेल और वसीम खतीब के इस वक्त दिमाग में क्या सोच बनी है? आकाश के विरुद्ध किस तरह से बल्लेबाजी करनी है? सोच को हकीकत में बदलना होगा, मेहनत करनी होगी, जमकर बल्लेबाजी करनी होगी। 1 रन मिलेगा। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो कप्तान का। 5 गेंदे अभी भी आना बाकी है। 28 नाउ। 2 ओवर कंप्लीटेड, 3rd ओवर ऑन प्रोग्रेस। फॉल ऑफ 3 विकेट, 28 रन। आदेश यादव सर सुद्धा या ठिकाणी आलेले आहेत। या आदेश भाई। आखिरी ओवर में अब जमकर बल्लेबाजी करनी होगी नवीद को। नवीद ने 3 छक्के 3 चौके शानदार लगाए थे हुसैन को, और अगर वही औसत बरकरार रहा तो आपको 45 तक रन जरूर नजर आएंगे।
लेकिन उसके लिए अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। फुल टॉस गेंद थी, फुल टॉल वसूल किया है, नहीं एक ही रन। ऐसा लगा था कि गेंद कड़ी धूप में जाएगी इसी मार्शा के बाहर, लेकिन नवीद हंस पटेल भी रन आउट होकर वापस। क्या आवश्यकता नहीं थी नवीद, हाथ में गेंद थी, इसके बावजूद नवीद दूसरे रन के लिए दौड़ना चाहते थे, स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते थे। आखिरकार नवीद हंस पटेल बैक टू द पवेलियन। अप्रैल महीने में रमजान के बाद अकबरी चषक वालवटी में होने वाला है, डे नाइट टूर्नामेंट। एक और विकेट का पतन, चौथा विकेट गिरा है 28 के स्कोर पर, 4 विकेटों के नुकसान पर। आकाश ने इस ओवर में देखिए, आखिरी ओवर में अपने टीम को फिर से एक मर्तबा मैच में लाने का काम किया। खराब गेंद, फुलटस गेंद थी, लोअर फुलटस थी, स्लोवर थी, अपनी बुने हुए जाल में फंसाया था, चकाया था वसीम खतीब को, एक बेहतरीन बल्लेबाज को। वसीम खतीब, रुक बोलता हूं, उमेर लिख, उमेर। एक अच्छा कैच वहां पर उमेर का। और आज हाफिज ताबिश टाके को लॉन्च किया है हुसैन ने। कैच पर 200 रुपए का इनाम है हाफिज जी के लिए। आज रायगढ़ ग्रुप भी एक्टिव हुआ होगा हाफिज जी को खेलते हुए देखकर। और मुबीन राउत, क्या बात है दोस्तों, वाह। मुबीन भाई को भी हम आज वाइड स्टार सरवा की सरजमीन पर बल्लेबाजी के लिए बीच मैदान पर रवाना होते हुए देख रहे हैं। हालांकि ये भी बिल्कुल जिस तरह से जर्सी नंबर 1 है, खिलाड़ी भी नंबर 1 है। आज बल्लेबाजी के लिए थोड़ा सा लेट उतरा है जरूर, क्या बल्लेबाजी की थी कुड़की बिग बैश धमाके में, एकदम सेंसेबल क्रिकेट देखने को मिला था। 28 ही ना, 29 सॉरी, 1 रन आया, उसके बाद रन ही नहीं आए। आहा, मुबीन ने आते ही बाजुओं को खोला, यासीन डावरे के पास भेजा था कैच के लिए, जो खुद कैच पकड़ने पर खिलाड़ियों के लिए, लाइनमैन के लिए एक ठंडे की बोतल लगा रहा है। अब यासीन को पता चला होगा कि आसान नहीं है कैच पकड़ना। 25 महाड आणि मानगाव दोन्ही संघाच्या कॅप्टनला सुद्धा माझी विनंती असेल, इनिंग ब्रेक मध्ये आपल्याला लवकर व्यासपीठाकडे यायचं आहे। अर्थात बोलल्या बोलल्या मला असं वाटतंय नक्की सूरज करकरे आमच्या दिशेने येताना आपण त्याला पाहतोय। मानगाव संघाच्या कॅप्टनला सुद्धा माझी विनंती असेल, या आमच्या विनंतीस आपण मान द्या, लवकरात लवकर या ठिकाणी पहुंचा। आखिरी गेंद पर क्या हुआ, मुबीन भाई ने डॉट गेंद आई, लेकिन ये छक्का बहुत काम करके जाएगा। मुबीन भाई लास्ट टू बट नॉट लीस्ट टू दिखा दिया, मेरी एंट्री लेट है लेकिन सबसे ग्रेट है। 300 के स्ट्राइक रेट से 6 रन बनाए। खालिद भाई चोगले का यहाँ पर इस्तकबाल होगा। आती सावंत, तुम्हारा विनंती असेल, 35 रन बनाए, 36 रनों का जीत का लक्ष्य है। अच्छा टारगेट सेट किया। अब 18 गेंदे 36 रन। यश कडू, खालिद भाई चोगले, इनका इस्तकबाल अति सावंत के हाथों से किया जा रहा है। यश कडू बिल्कुल कैमरा फोकस करके यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। खालिद भाई चोगले, इनका यहाँ पर इस्तकबाल किया गया। इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाने के लिए यहाँ पर सभी लोग आज इकट्ठा हो रहे हैं।
ये एक अच्छा मैसेज, एकता का संदेश, और ज़रूरी होता है एक एकता गांव में, इत्तेफाक बहुत ज़रूरी होती है। मानगाव मानगाव संघाचा कॅप्टन आलाय आदिल गजगे। महाड़ की बात की जाए तो महाड़ डिफेंडिंग चैंपियन रह चुकी है, 1 लाख का भी टूर्नामेंट जीता है और शायद मुझे लगता है कि सेकंड पर्व भी महाड़ ने जीता है। लेकिन एमसीसी का छठा पर्व मानगांव की टीम ने अपने नाम किया था, और मानगांव बोले तो मिट्टू मौलाना की टीम होगी, है ना? अयान 11 मानगांव। बौद्ध समाजाचे अध्यक्ष सन्माननीय आदेश यादव साहेबांना विनंती असेल, पुढील सामन्याचा नाणेफेकीचा कौल आपण आपल्या शुभ हस्ते करून घ्या। बिल्कुल मौलाना मुनव्वर तलवस्कर एक तरफ उनकी टीम, तो दूसरी तरफ अफजल मेमन की टीम रहेगी, जिन्होंने कल भी मुकाबला जीता था मोरबा का। उसी तरह से माजी मुंबई के रह चुके कप्तान योगेश पेनकर, जिन्होंने आईएसपीएल का सेकंड सीजन जीता था, और उसके बाद हमने देखा था महाड़ में और पूरी क्रिकेट के विश्व में जिसके नाम की, जिसके काम की, जिसके बल्लेबाजी की चर्चा हो रही थी, हर तरह इस्तकबाल किया जा रहा था हर गांव में। मानगांव ने टॉस जीता, आदिल क्या फैसला होगा? फील्डिंग शुभम जादव आपको इस टीम में नजर आएगा, और कौन कौन सा खिलाड़ी होगा? एक तरफ हुसैन टाके तो दूसरे एंड पर रजा हमदारे कप्तान। 18 गेंदों में 36 रनों की जरूरत, 35 रन बनाए थे पहले बल्लेबाजी करते हुए आफ्ताब वालवटी ने। एक अच्छा सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर दिया है, यह हम कह सकते हैं, क्योंकि अच्छी गेंदबाजी है इनके पास। मुबीन राउत 40+ का ये खिलाड़ी, बिल्कुल मसला श्रीवर्धन क्रिकेट एसोसिएशन का ये वाइस प्रेसिडेंट, और जब जब भी टूर्नामेंट होते हैं तो मुबीन राउत का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है। ऑर्गेनाइजर कमेटी के साथ उनका कोऑर्डिनेशन बहुत ही काम करता है, ग्रुप पर भी अक्सर देखने मिलता है उनके द्वारा हर बात का हल निकालने की कोशिश। लेकिन यहाँ पर पहली गेंद खराब, वाइड बॉल अंपायर का इशारा आया, लेग स्टिक को छोड़ती हुई गेंद थी, थोड़ा सा प्रेशर जरूर डालने की कोशिश अंपायर पर, क्योंकि गेंदबाज चाहता है कि हुसैन का विकेट इंपॉर्टेंट है। नई गेंद है, देखना है हुसैन टाके सीनियर, लेकिन हुसैन टाके के पासे में गेंद आई तो वो सीमा रेषा लगत नाही, सीमा रेषाच्या खूपच लांब जाते। लेकिन नई गेंद को कितने आसानी के साथ भेज दिया, कमाल की बल्लेबाजी इस खिलाड़ी के पास है। इस बल्लेबाज में अलग ही लेवल की एबिलिटी है। 6 रन आए हैं, 30 रनों की दरकार है अब 16 गेंदों में। 6 गेंदों में 6 6 लगाने का स्वर्गीय मधुशेठ ठाकुर चषक में इस खिलाड़ी ने एक नया कारनामा अंजाम दिया था। उससे पहले मॉर्निंग स्टार मसला के ग्राउंड पर 9 गेंदों में लगातार 9 गेंदें फेंकी थी छक्के के लिए इस बल्लेबाज ने। ऐसे अनगिनत रिकॉर्ड, और पूरे सीजन में अगर बात की जाए तो लगभग 13-14 हाफ सेंचुरी इसके नाम पर दर्ज है। 77 हाईएस्ट स्कोर रहा इसका मसला में, लगभग 15-16 गेंदों में 77 बनाए थे, 12 छक्के लगाए थे इस खिलाड़ी ने। फिर से एक मर्तबा बिग 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 षटकार,
सोहमने कॅच लिया आहे. सोहम नंतर इकडे यायचा. यासिन डावडेकडून तुला नक्कीच थंड्याची बॉटल मिळेल. वा छान कॅच. तुझा सुद्धा भविष्य नक्कीच उज्ज्वल आहे केसीसी साठी. सहयोग 16 रन 3 गेंदों में, क्योंकि पहली वाइड गेंद आई थी. 16 रन बनाए हैं. हो ये सिर्फ हुसैन टाके ही कर सकता है दोस्तों. नई गेंद, फ्लाइटेड गेंद. मुबीन राउत होशियार गेंदबाज है. फिरकी का जादूगर, हर टाइप की गेंद फेंकी है मुबीन ने, लेकिन दोस्तों हर गेंद का जवाब है हुसैन टाके के पास. 23, सिर्फ 13 रन की जरूरत. कितना मैच को आसान बना दिया. देखिए अब्दुल बारी के आज पूरी दुनिया हुसैन टाके की दीवानी है. यहां पर भी देखिए, वाह वाह वाह, ये तो बहुत ही लंबा ओवर दी डीप एक्स्ट्रा कवर. सीमा रेखा पार. पहली ओवर में 29 रन. वन मैन आर्मी की तरह बल्लेबाजी कर रहा है. और मुजम्मिल बहुत खुश होगा आज, क्योंकि किस तरह से पापड़ वेले थे मुजम्मिल, मालूम है रात में. टॉस मानगांव ने जीता है, फैसला नहीं आया है. 29 रन, 7 रनों की जरूरत. देखिए आज मुरुड तालुके के बल्लेबाज बरस रहे गेंदबाज के ऊपर. ओह बाप रे बाप, डोक्याला ताप. अलग ही पैशन है इस खिलाड़ी के पास. हुसैन ठाके, थोड़ा रहम करो, कहर थोड़ा कम करो. कहर ढा रहा है दोस्तों. क्यों हुसैन टाके बेस्ट. इट वाज रियल हीरो. हुसैन को घाई हुई है शायद खाने की. खराब गेंद. और सिर्फ 7 गेंदों में ही ये पूरे रन कर लिए और ये मैच को दोस्तों एक तरफा जीता है हुदा 11 ने. नो प्लस चौका, यानी 6 बॉल में ही. हुसैन, ऐसा कहना चाहते हो? क्या बल्लेबाजी की हुसैन टाके ने. हुसैन जब गेंद को मिडल करता है ना, तो दोस्तों गेंद भी पना मांगती होगी उससे. खईस है, खईस बल्लेबाजा. खालिद भाई चोगले भी काफी खुश होंगे हुसैन के बल्लेबाजी से. काफी नाम तो सुना होगा.